बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जश्न आज़ादी के मौके पर बाजे, ढोल वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें ये जो बाजा है, ये तकरीबन हाथों का अंदाज़ रखा होता है। उसके मुताबिक फ़तवा ये है कि ये लहव व लईब के सामान में आता है और इस तरह का सामान जो होता है, ये माल शरीयत की नज़र में कीमती माल नहीं है, यानी इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती, ये नाजायज़ माल है। तो उम्मन ये बाजे वाला ये दीनदार नज़र आने वाले लोगों ने भी रखा हुआ होता है बेचने के लिए। तो अब इसकी शरई हैसियत देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये माल मुतकव्वम नहीं है और इसकी कोई कीमत का कोई एतबार नहीं है शरीयत की नज़र में। तो इसको खरीदो फरोख्त करना और उससे नफ़ा हासिल करना ये कभी भी जायज़ नहीं है, 14 अगस्त के अलावा भी। तो 14 अगस्त पर तो मज़ीद भी, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो 14 अगस्त हो या खुशी का कोई और मौका हो, तो उस पर ये एक तो ये है कि ये हालात लहव व लईब में आता है, दूसरा ये है माल मुतकव्वम नहीं है, और दूसरा तीसरा ये है कि इसमें माल ज़ाया होता है, इसराफ़ भी होता है और इससे दूसरे लोगों को ईज़ा भी होती है, तकलीफ़ होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है, असली मुसलमान, हकीकी मुसलमान वो है कि जिसके शर से, हाथ और ज़ुबान की शर से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहे। तो कुरान मजीद में इसराफ़ और तज़हीक़ करने वालों को शैतान का भाई करार दिया गया है। तो इस वजह से दुकानदार हज़रात से हमारी दरख़्वास्त ये होगी कि ये हराम माल कमा कर घर ले जाने और बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है।